नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने त्योहारों के मौसम को देखते हुए एक स्थान पर अधिक भीड़ को रोकने के लिए मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को नहीं खोलने का निर्णय लिया है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वैवाहिक और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोग जमा न हों। जयराम ठाकुर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबंधित जिलों में कोविड-19 की जांच क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 61 देशों के 78 शहरों से लगभग 1560 लोग गहन चिकित्सीय जांच के बाद हिमाचल में आ चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 63.25% हो गई है और अब तक 6,12,814 रोगी ठीक हुए हैं। वहीं मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 3,31,146 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 9,68,876 हो गई है। देश में कोरोना से अब तक 24,915 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 3,26,682 परीक्षण किए गए। अब तक 1,27,39,490 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,343 हो गई है। मौजूदा समय में 350 कोरोना पॉजिटिव प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 969 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले कल 28 कोरोना रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। विभाग द्वारा अब तक 1,05,734 कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,03,730 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ही प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 140 या इससे अधिक व्यक्तियों की कोविड जांच हो रही है। मंत्रालय ने कहा है कि इन प्रदेशों को लगातार ये सलाह दी जा रही है कि वे जांच करने की क्षमता बढ़ाकर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित परीक्षण स्तर को हासिल करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों के बीच समायोजन संबंधी जन स्वास्थ्य मानदंड के बारे में सुझाव दिया था कि संदिग्ध मामलों पर व्यापक निगरानी रखी जानी चाहिए। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार चंबा जिला की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा नहीं होगी। सभी धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का निर्वहन केवल सीमित रूप से किया जाएगा। विधायक जियालाल कपूर की अध्यक्षता में कल भरमौर में हुई मणिमहेश ट्रस्ट के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों की बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। जियालाल ने बताया कि प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल व मंदिर अभी बंद हैं और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए यात्रा के आयोजन का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। सिरमौर जिले में नाहन तहसील के गोविंदगढ़ मोहल्ला में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वार्ड नंबर 6 और 13 के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी RK परूथी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं में लगे सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में लोगों को सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वार्ड के पार्षदों की सहायता से घर द्वार पर की जाएगी। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कोरोना संकट से बचने के लिए सभी लोगों से एहतियाती उपायों का ईमानदारी से पालन करने की अपील की है। रोटरी क्लब के पदाधिकारियों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि अनावश्यक बाजार या अन्य स्थानों पर भीड़ न जुटाएं और आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।